बलिया का इतिहास सूर्यवंश और रामायण के रचयिता से जुड़ा हुआ है और इसका नाम संभवतः ऋषि वाल्मीकि या बलुआ मिट्टी से लिया गया है। इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे प्रसिद्ध भूमिका 19 अगस्त 1942 को चित्तू पांडे के नेतृत्व में खुद को एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित करने में निभाई, जिसके कुछ दिनों बाद ही ब्रिटिश सेना ने इसे पुनः अपने अधीन कर लिया। प्राचीन और पूर्व औपनिवेशिक इतिहास। 1. इस क्षेत्र का प्राचीन संबंध है। पौराणिक परंपरा इसे कोसल के सूर्य राजवंश से जोड़ती है। 2. बलिया नाम की उत्पत्ति के दो मुख्य सिद्धांत हैं। इसका नाम ऋषि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे यहीं रहते थे, हालांकि उनके द्वारा स्थापित कोई भी मंदिर अब मौजूद नहीं है। ये शब्द बलुआ रेतीली मिट्टी से आया है, जो इस क्षेत्र में आम है। 1. ऐतिहासिक दृष्टि से यह क्षेत्र कोसल साम्राज्य का हिस्सा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। 1. बलिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गतिविधि का केंद्र था, जो अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। 2 जुलाई 1942 व्यापक विरोध और प्रदर्शन शुरू हुए। 3 अगस्त 1942 जिले को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। चित्तू पांडे इसके नेता बने, जिससे ये भारत में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला स्थान बन गया। 4. 22 अगस्त 1942 ब्रिटिश सैनिकों ने स्वशासन की एक संक्षिप्त अवधि के बाद जिले पर पुनः नियंत्रण कर लिया। 5. अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों पर दमनात्मक कार्रवाई की, उन्हें गिरफ्तार किया, कैदियों को यातनाएं दी और उनके घरों को जला दिया। और 6 मार्च 1944 फिरोज गांधी जैसे वकील गिरफ्तार क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बलिया आए। बलिया का नामकरण और प्राचीन इतिहास। 1. वाल्मीकि से संबंध। माना जाता है कि बलिया का नाम रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के नाम से पड़ा, जिनके आश्रम के पास ये स्थान था। संस्कृत में वाल्मीकि से बलिया नाम विकसित हुआ है। 2. बलि राजा। कुछ विद्वानों का मत है कि ये दानवीर राजा बलि की राजधानी थी, जिनके नाम पर इसका नाम बलियाग संस्कृत यज्ञ से बलिया पड़ा। और 3. पौराणिक महत्व। बालेश्वर नाथ मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर इस क्षेत्र के धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। 1942 भारत का पहला स्वतंत्र जिला। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चित्तू पांड्या के नेतृत्व में बलिया ने अंग्रेजों से कुछ समय के लिए आजादी हासिल की और अपनी समानांतर सरकार स्वतंत्र बलिया प्रजातंत्र बनाए। क्रांति भूमि। ये घटना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनी और बलिया को क्रांति भूमि या स्वतंत्र बलिया के रूप में जाना जाने लगा। भौगोलिक स्थिति। बलिया उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है और गंगा तथा घाघरा नदियों के संगम के पास है, जो इसे प्राकृतिक रूप से अलग करती हैं।